गुड इवनिंग दोस्तों। वैसे हालांकि गुड मॉर्निंग है, सॉरी मैं जल्दी बोल गया। सुबह के 4 आपके बज रहे हैं और 4 बजे आप इस शॉर्ट वीडियो के साथ में आज आपकी शुरुआत है। जैसे कि प्लान आपका ऑलरेडी हुआ था कि भाई 4 बजे से सुबह क्लासेस शुरू होंगी और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं। अब शॉर्ट वीडियो, जैसा कि आपको आपके थंबनेल पर भी दिख गया होगा कि यहाँ पर दलाई लामा का जिक्र किया गया है। अब दलाई लामा को लेकर क्या न्यूज चर्चा में थी, तो दरअसल में जो न्यूज जो चर्चा में थी वो चर्चा में ये थी कि अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसके उस बयान को जारी कर उन्होंने कहा है कि दलाई लामा का अगला व्यक्ति कौन होगा। मतलब कि जो दलाई लामा को अगर आप देखेंगे तो लामा एक तरीके से उनको दिया जाने वाली पदवी है, ठीक। अब उसका चुनाव उनके अनुसार होता है और चुनाव को लेकर यह है कि इससे पहले जो अगले लामा कौन होंगे उनका चयन हालांकि पहले ही हो गया था, लेकिन 1995 में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बच्चा था 6 साल का जिनको दलाई लामा ने घोषित किया था कि भाई ये जो बच्चा है आगे चलकर अगला नेक्स्ट जो है लामा होगा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अभी तक नहीं छोड़ा गया है और अमेरिकी कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। अब हम मोटे मोटे स्तर पर आते हैं कि ये जो बयान अभी हाल ही में जारी किया गया, इस बयान का भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और भारत चीन संबंधों को लेकर इसमें क्या बात है और दलाई लामा का क्या इस मामले में स्टेटस है। तो पहले बात करेंगे इस बयान को लेकर। बयान ये था कि चीन ने कहा है कि वो अपने दलाई लामा अपने अगले होने वाले प्रतिनिधि को या अपने अगले आने वाले प्रतिनिधि के जो है बारे में विचार विमर्श के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि चीन के साथ वो विचार विमर्श कर सकते हैं, मतलब कि चीन इज ओपन टू टॉक ऑन नेक्स्ट लामा। लेकिन चीन ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि तिब्बत का भविष्य क्या होगा इसके ऊपर दलाई लामा से कोई बात नहीं होगी। चीन अभी भी अपने पुराने उस बयान पर कायम है जिस बयान के तहत बोला गया है कि तिब्बत की जो निर्वासित सरकार, जो कि भारत में हिमाचल प्रदेश में एक उपनगर जो है आपका मैक्लोडगंज, वहां से जो जारी है, वो सरकार एक अलगाववादी संगठन है जो कि चीन की संप्रभुता और चीन के संवैधानिक कानूनों के खिलाफ है। पहली चीज। दूसरी चीज, तिब्बत के ऊपर जो विवाद को लेकर चल रहा है कि भाई ये जो विवाद है या तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर 2 चीजें बटी हुई हैं। पहली चीज तो ये कि भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें भारत और तिब्बत नीति को लेकर, शुरुआत आपकी कब हुई थी? 1914 में सिमला समझौते में भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन को खींचा गया। लेकिन जैसे ही 1950 में PLA, पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है चाइना की, उसके द्वारा जैसे ही तिब्बत के ऊपर कब्जा किया गया, उसके बाद से उन्होंने उस मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया। यही वजह है कि आज अरुणाचल प्रदेश को भी वो विवादित क्षेत्रों में शामिल करता है। और इसी के चलते आपने देखा था कि 2017 में 18 में या जब भी अरुणाचल प्रदेश की दलाई लामा के द्वारा यात्रा की गई थी, उस पर चीन ने प्रश्न चिन्ह उठाया था कि भारत विवादित क्षेत्रों में कैसे लामा की जो है यात्रा को लेकर अनुमति प्रदान कर सकता है। अब भारत और तिब्बत की नीति को लेकर अगर आप बात करें, भारत की तिब्बत नीति को लेकर, तो उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले। जैसे कि जब प्रधानमंत्री का शपथ समारोह हुआ था 2014 में, उस शपथ समारोह के दौरान जो है तिब्बत सरकार के प्रमुख, मतलब ये जो निर्वासित तिब्बत सरकार है उसके प्रमुख को बुलाया गया था। लेकिन वहीं जब 2019 में प्रधानमंत्री ने दोबारा शपथ ग्रहण की थी, तब उसमें किसी भी तिब्बती प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया था जो भारत में रह रहे थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आगे आने वाले समय में 2019 के बाद में भारत और चीन के बीच में शिखर वार्ता होनी थी, जो आपने देखी थी कि साउथ इंडिया में वो हुई थी हैदराबाद में। अब भारत का ये जो बदलाव आपको देखने को मिला, इस बदलाव के पीछे कई सारी चीजें आपकी शामिल होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि 1954 में जब 1950 में आपका PLA के द्वारा तिब्बत के ऊपर कब्जा किया गया, उसके बाद में 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र के तौर पर भारत ने उसको मान्यता भी दी थी। हालांकि 1959 में जाकर जब तिब्बती विद्रोह हुआ और दलाई लामा अपने 1 लाख अनुयायियों के साथ में भारत के हिमाचल प्रदेश में आकर रहने लगे, तो उन्होंने उनको आश्रय दिया। लेकिन एज पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उनका जो ऑथेंटिकेट जो बयान है, उस बयान के अंतर्गत ये है कि तिब्बत में रह रहे जो आपके शरणार्थी हैं, जो तिब्बती शरणार्थी हैं, वो कोई भी एक राजनीतिक दल नहीं है, ना ही कोई वो निर्वाचित सरकार है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो सिर्फ एक आध्यात्मिक और धार्मिक संगठन के तौर पर रह रहे हैं। मतलब कि चीन का वो पॉइंट वहां पर खारिज हो जाएगा इस मामले में। अब
हालिया बयान है जो अलगाववादी संगठन के तौर पर बोला गया है कि भाई जो तिब्बती गुरु है, वो जो निर्वासित सरकार है, वो एक अलगाववादी संगठन है और चीन की संप्रभुता के कहीं ना कहीं खिलाफ है। ऐसे में जो नागालैंड वाला विवाद है, जिसमें कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी इंसर्जेंसी के केसेस आते हैं उनमें कहीं ना कहीं चीन का हाथ शामिल है म्यांमार की साइड से। ठीक, तो ऐसे में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, वो परिवर्तन अभी हाल ही में आपने देखा था कि 2013 के बाद से अगर देखा जाए तो तिब्बती धर्मगुरु को सार्वजनिक तौर पर शुभकामनाएं भी प्रदान की गई भारत सरकार द्वारा। उसके अलावा कुछ और भी बदलाव किए गए, जैसे कि 1987 के बाद में जो भी तिब्बती नागरिक भारत में पैदा हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है, ये क्लॉज है। अब बात करें भारत को लेकर, आपका क्लियर हो गया स्टैंड क्या है। चीन और इस विवाद को लेकर जो गरमाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा तिब्बत के एक स्ट्रक्चर को लेकर भी जानिए। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका तिब्बत, मतलब दुनिया में अगर आप देखेंगे तो इतनी ऊंचाई पर स्थित वो एकमात्र जो है क्षेत्र है। और अगर उसके स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो पूरे चीन का 1/3 से भी ज्यादा भूभाग है वो, तो चीन के लिए बहुत ज्यादा मैटर भी करता है। 24 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है तिब्बत का, लेकिन चीन का उसके ऊपर कब्जा है। हालांकि 1912 से लेकर जब से चीन में सरकार जो चेंज हुई, 1950 तक तिब्बत के ऊपर कभी कोई आक्रमण इस तरह का नहीं किया गया था, लेकिन 1950 के बाद में वहां पर आज चीनी कब्जा है। और यही वजह है कि हालिया दौर में आपको ध्यान होगा 2019 में चीनी सरकार द्वारा कई सारे अमेरिकी नागरिकों के ऊपर वीजा प्रतिबंध लगाया गया था। और उस वीजा प्रतिबंध की जो वजह थी वो क्या थी कि उनका चीन के प्रति रवैया कैसा है, चीन के प्रति उनका रवैया दोहरा है। साथ ही साथ में वो तिब्बत के मुद्दे को, मतलब उनका, क्योंकि चीन का मानना है कि तिब्बत उसका आंतरिक मुद्दा है, ऐसे में किसी अन्य देश को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस में कई सारे ऐसे लॉज पास किए गए जिनमें के तिब्बती नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समर्थन को लेकर बात की गई है अमेरिकी पटल की तरफ से। तो ऐसे में चीन का जो मुद्दा है सिर्फ भारत और चीन के बीच में ही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच में भी है। साथ ही साथ में अब बात करते हैं नेक्स्ट लामा को लेकर क्या है। तो ऐसे में चीन की सरकार द्वारा भी एक अगले लामा की नियुक्ति की गई, लेकिन उसको अवैध बोला गया है हमारी लामा परंपरा के अकॉर्डिंग, जो दलाई लामा के अकॉर्डिंग। तो दलाई लामा के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में 14वें लामा के तौर पर आपके जो नियुक्त किए गए थे, जिनको 1996 में चीनी सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया था, उसको भी छुड़वाने को लेकर अमेरिकी सरकार द्वारा अभी हाल ही में उसको लेकर 19 में भी अनुरोध फिर से प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अगले लामा की नियुक्ति क्या हो, कैसी हो, इस मामले पर चीन का ये जो नया स्टैंड आपको देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं तिब्बत की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चीन के एक नए रवैये को दिखाता है। जबकि आपको पता है हाल ही में कि भाई 3500 किलोमीटर की लगभग आपकी रेखा है, ठीक है, और 3500 किलोमीटर वाली जो आपकी ये जो भारत चीन जो बॉर्डर है उस पर कई बार अतिक्रमण की संभावना है, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ जैसी कंडीशंस आपके सामने रही। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है तिब्बत का कहीं गलत प्रयोग ना हो, या इस सरकार के माध्यम से चीन को अपनी अस्मिता और उनको लेकर भी सवाल है। तो ऐसे में उसका जो रणनीतिपूर्ण रवैया है हो सकता है कुछ नए संकेतों की तरफ इंगित करे। अब ऐसे में जब आप बात करते हैं भारत चीन की उसको लेकर, ऐसे में एक चीज और निकल कर आती है कि अभी हाल ही में चीन की सरकार द्वारा एक बॉर्डर लॉ पास किया गया है। हालांकि इस बॉर्डर लॉ को लेकर हम कल की क्लास में बात कर लेंगे। उस बॉर्डर लॉ के अकॉर्डिंग ये दिया गया कि चीन यदि अपनी सीमा की संप्रभुता, मतलब अपनी सीमा की सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसमें के बॉर्डर के आसपास स्ट्रक्चर को बनाना, सीमांत गांवों को बसाना, या फिर कोई भी सीमा पर कार्रवाई करता है, तो उसको चीन के अकॉर्डिंगली लीगल माना जाएगा, मतलब कि वो उसका अधिकार है और उन्होंने इस अधिकार को संविधान में एज अ स्पेशल प्रोविजन के तौर पर अभी हाल ही में आपका शामिल किया है। ठीक, तो ये आपका आज का स्टेटस था कि आज आपकी शॉर्ट वीडियो किस पर थी, लामा के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में जो है आफ्टर द क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ में ये जो पूरा सेशन आपका सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक आपका चलने वाला है, इस पूरे सेशन के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि मेंस में अगर आप बात करेंगे थर्ड पेपर में, तो थर्ड पेपर में आपकी इन चीजों को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, आप जब भी आपका थर्ड पेपर वगैरह होगा तो थर्ड पेपर जीएस थर्ड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके आजाद सर जो है
सुबह 6 से 7 में उसकी क्लासेस भी लेते हैं आपकी IR की। तो और ज़्यादा डिटेल्स में आपको अगर जुड़ना है तो 6 से 7 वाली क्लास में जाकर जरूर जुड़िएगा। ठीक, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।